किसी शहर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। रामू एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसे महीने के 4,000 रुपये मिलते थे। उसी से उसका और उसके परिवार का किसी तरह गुजारा होता था। शादी को 6 साल हो चुके थे, पर अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन रामू अपने काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक लॉटरी वाले से हो जाती है। उस लॉटरी वाले ने रामू से कहा, अरे भैया, मेरे पास एक लॉटरी की टिकट बची है, आप लेंगे क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कभी लॉटरी नहीं खरीदता। अरे भैया ले लो ना, ज़्यादा दाम थोड़े ना है, सिर्फ 10 रुपये लगेंगे। अरे मैंने कहा ना, मैं लॉटरी नहीं लूँगा। अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो दे दो। रामू ने 10 रुपये में लॉटरी की एक टिकट खरीद ली। शाम को रामू जब घर लौटा तो अपने पति के हाथ में लॉटरी टिकट देखकर उसकी पत्नी गुस्से से बोली, अजी ये क्या है? आप फिर से लॉटरी टिकट लेने लगे हैं? आपको पता है लॉटरी टिकट लेना और जुआ खेलना बराबर है। अरे भगवान, मैं लेना नहीं चाह रहा था। उस लॉटरी वाले ने जबरदस्ती मुझे एक टिकट दे दी। ठीक है, आइंदा कभी लॉटरी नहीं लीजिएगा। अगले दिन लॉटरी का रिजल्ट आया तो रामू खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसकी लॉटरी लग चुकी थी और उसे पहला प्राइज 10 लाख का मिला था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अगले दिन ही रामू ने एक बाइक खरीद ली, क्योंकि उसे दूर शहर काम करने जाना पड़ता था। अब बाइक की वजह से उसे आने जाने में सुविधा हो गई। एक दिन वो बाइक से अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक 10 साल का लड़का भीख मांगता हुआ नजर आया। उसने बाइक रोक दी और नीचे उतर गया। तभी वो भिखारी लड़का रामू से बोला, साहब कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लगी है, भगवान आपका भला करेगा। रामू ने उस भिखारी लड़के से पूछा, अरे तू भीख क्यों मांग रहा है? तेरा अपना कोई नहीं है क्या? तभी वो भिखारी लड़का बोला, नहीं साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अपने आप को अकेला मत समझो बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। सच साहब, आपने मुझे बेटा कहा, ये सब सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे साहब। कितने ही लोग इस रास्ते से आते जाते हैं, कुछ लोग भीख देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, पर आज तक किसी ने मुझे बेटा नहीं कहा। अच्छा बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा साहब, पर ऐसे सपने का क्या फायदा जो कभी पूरा ही ना हो। तेरा सपना मैं पूरा करूंगा, पर एक बात बताओ, तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? इसलिए साहब कि हमारे गांव में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई अस्पताल। एक बार मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी, हॉस्पिटल ले जाते ही उनकी मौत हो गई। अगर गांव में कोई डॉक्टर होता तो शायद मेरी माँ को कुछ नहीं होता। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो अपने ही गांव में अस्पताल खोलूंगा और गांव के लोगों का इलाज करूंगा। हमारे गांव से शहर बहुत दूर है साहब, वहां तक पहुंचने से पहले ही बहुत से मरीज दम तोड़ देते हैं साहब। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। आज के बाद तुम अपने आप को अकेला कभी मत समझना, आज से तुम मेरे बेटे हो। रामू उस भिखारी लड़के को अपनी बाइक पर बिठाता है और अपने घर ले आता है। अपने पति के साथ एक बच्चे को देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, अजी ये बच्चा कौन है और आप इसे अपने साथ क्यों ले आए? तभी उसका पति रामू बोला, यह बच्चा मुझे सड़क के किनारे भीख मांगता हुआ मिला। इस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। बहुत अच्छा किया जी, बहुत प्यारा बच्चा है। क्या नाम है तेरा बेटा? माँ, मेरा नाम राजू है। भिखारी बच्चे ने कहा। माँ सब सुनने के लिए सावित्री सालों से तरस रही थी। सावित्री ने अपनी बाहें फैलाई और कहा, आओ बेटा, अपनी माँ के गले लग जाओ। भिखारी बच्चा दौड़कर आता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजू डॉक्टरी पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है। कुछ सालों बाद वो डॉक्टर बनकर आता है और अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी मैं गांव में प्रैक्टिस करना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दें तो। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम अपने ही गांव में प्रैक्टिस करना चाहते हो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम अपने गांव में एक अस्पताल खोल देना,
जहाँ गरीब बेसहारा लोगों का फ्री में इलाज होगा। तभी राजू ने कहा, ठीक है पिताजी, आप और माँ भी मेरे साथ चलेंगे, हम लोग वहीं रहेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। राजू गांव के मुखिया कालीचरण से मिलता है और कहता है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं इस गांव में अस्पताल खोलना चाहता हूं। मैं भी इसी गांव का हूं। शायद आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि जब मैं 10 साल का था तब इस गांव से शहर चला गया था। वहां जाकर मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। तभी एक अमीर आदमी ने मुझे गोद लिया और अपना बेटा बना लिया। उसी ने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। तभी गांव का एक आदमी मुखिया के पास आया। मुखिया को उस अनजान व्यक्ति से बात करते देख वह आदमी बोला, यह कौन है मुखिया जी? मुखिया जी बोले, यह एक डॉक्टर है, इसका नाम राजू है, हमारे गांव में अस्पताल खोलना चाहता है। यह तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी, अब हमें इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उसके गांव में अस्पताल खुलने वाला था। अस्पताल का उद्घाटन राजू के पिता रामू के हाथों से हुआ। अब गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। अब गांव में बिना इलाज के कोई भी नहीं मरता। गरीब बेसहारा लोगों का भी मुफ्त में इलाज होने लगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।